हाँ श्वेता, चालू करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं वंदन पाठ से। देखो तो आया हीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्वासामि मत्कीन वंदामि। देखो तो आया हीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पज्वासामि मत्केन वंदामि। देखो तो आया हीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पज्वासामि मत्केन वंदामि। नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणम च सव्यसिम परमं हवै मंगलम। इच्छा कारणम संधि सबग्वम विद्यावयम पडिकमामि इच्छामि पडिकमियो मेद्यावयाय विराणाय गमनागमने पाणकम निभ्यकम ने हरियकम ने ओसाउतिंग पणागदक मट्टी मकड़ा संताना संकमणे जेमी जीवा विराह्य किंद्या बेंद्या तेंद्या चोरेंद्या पंचेंद्या अभिहयावत्या लेस्या संघाया संगठ्या पर्याव्या किल्लाम्या उद्धव्या ठाणाओ ठाणम संकाम्या जीव्या वग्रुव्या तस्मिच्छामि दुक्रम। तसौत्रीकर्णेनम पायचित्कर्णेनम विसोईकर्णेनम विसल्लीकर्णेनम पावणम कमाणम निघायन छाय ठामी खावसगम अणथौ सस्येनम निसस्येनम खास्येनम क्षीयेनम जंभायेनम उड्ढुयेनम वायनिस्येनम भमल्ये पित्तमुच्छाय सुहुमेहिमं संचालेम सुहुमेम खेल संचालेहिम सुहुमेहिम दिट्ठि संचालेहिम एमयेहिम आगरेम अभग्गो विरायो हुजुमे कावसग्गो जावर हंताणम भगवंताणम नमो कारणम ना पारिमिताव कैम ठाणेनम मोणेनम झाणेनम एक एक इच्छा कारणम का कावसक अप्पाणम मोसी। नमो अर्हंत। कावसक में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ध्याया धन ध्यान शुक्ल ध्यान नहीं ध्याया हो मन वचन काय चलित हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। लोग सब जो यगरे धमति थरे जिने रहंते कितई सम चौविसंपि केवली उसभा मज्यम च वंदे संभम अभिनम दानम च सुमयम च पौमपहम सुपासम जिणम च चंदपहम वंदे सुविहिम च पुपदंतम सियलस्यं स वासुपूज्यम च विमलमनंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुमरम च मल्लिम वंदे मुनि सुवयम नमी जिणम च वंदामि रिठ्ठनेमिं पासम तवद्दमाणम च एवमय अभिथुआ विहुयरे मला पहिंजर्मणा चौवीसंपि जनवरा कृत्यरा में पश्यन्तु कितीय वंदिय महिया जे लोग सुतमा सिद्धा आरुग बोहि लाभम समाहि वर्मुत्तमम दिन्तु चंदेसु निमले रायचे स्वयं पयासयरा सागव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। संवर के पचखान जो भी करना चाहें गुरुदेव की आज्ञा से द्रव्य से 5 आशव सेवन का पचखान क्षेत्र संपूर्ण लोक प्रमाण काल से जब तक नहीं पाले तब तक भाव से एक करण योग से संवर के पचखान 10 बनते पडिकमामिंदामी गरियामी अप्पाणम बोसिरे बोसिरे। लेफ्ट घुटना खड़ा करें। नमो थूणमर्हंताणम भगवंताणम आयगरणम तिथ्याणम स्वयं संबुद्धाणम पुरी सुतमाणम पुरी सस्याणम पुरी सपुंडर्याणम पुरी सवर्गंधत्तेनम लोगुत्तमाणम लोगनहाणम लोग्याणम लोपैवाणम लोपजोगराणम अभयदाणम चक्कुदाणम मगदाणम संदाणम जीवदाणम बोहिदाणम धमदाणम धमदेस्याणम धमनायगाणम धमसारिणम धमवैचावरंत चक्कवच्चिनम दिवोताणम सरंगै पैठाणम अपड्यवनादं संदराणम वेटचौमाणम चिन्नाणम जाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोयाणम उत्ताणम ओयगाणम सवनम सवदरिस्नम शिवमयलमरुवमणथम अखम अभवम पुनरावृत्ति सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिन्नाणम जियभयाणम नमो थूणम अर्हंताणम भगवंताणम आयकरणम तिथ्याणम स्वयं संबुद्धाणम पुरी सुत्तमाणम पुरी सस्याणम पुरी सपुंडर्याणम पुरी सवर्गंधहत्तिणम लोगुत्तमाणम लोगनहाणम लोग्याणम लोपैवाणम लोपजोगराणम अभयदाणम चक्कुदाणम मगदाणम सरंदाणम जीवदाणम बोहिदाणम धमदाणम धमदेस्याणम धमनायगाणम धमसारिणम धमवैचावरंत चक्कवच्चिनम दिवोताणम सरंगै पैठाणम अपड्यवनादं संधराणम वेटशौमाणम चिन्नाणम जाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोयाणम उत्ताणम वैगाणम
सवनुणं सवदरिस्नं शिवमयलमरुवमणथमखमभवामपुनरावृत्ति सिद्धिगै नामधेयं ठाणं संपावु कामाणं नमो चिन्नाणं जिय ध्यानम्। शुरू करते हैं। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेति परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भावपूर्वक वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले समस्त गुरु भगवंतों को भावपूर्वक नमन और आज के सभी श्रोतागण को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्रभु महावीर की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन की चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले 4 अध्ययन का हम क्विक रिकैप करेंगे कि 4 अध्ययन में क्या फरमाया गया है। शॉर्ट में हम उसकी बात करते हैं। पहला अध्ययन है विनय, जिसमें शिष्य और गुरु के व्यवहार की बात की गई है कि एक विनीत शिष्य कई गुणों को प्राप्त कर लेता है अगर वह विनय को धारण करता है। अगर वह विनीत है, गुरु की कृपा उसे वैसे ही प्राप्त हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर वही शिष्य अविनीत है तो वह अपना ही अहित कर बैठता है, उसे गुरु की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरा अध्ययन है परिशह, जिसमें साधु के 22 परिशहों का वर्णन किया गया है। देह दुखम महाफलम, यहाँ पर यह बात घटित की जा सकती है, जिसे साधु 24/7 परिशहों को सहते हैं और अपने कर्मों की अनंत निर्जरा करते हैं। तीसरे अध्ययन में का नाम है चतुरंग्य, जिसमें 4 परम दुर्लभ अंगों की चर्चा की गई है। 4 परम दुर्लभ अंग कौन से हैं? पहला कहा जाएगा मनुष्यत्व का होना। मात्र मनुष्य जन्म धारण करने से ही मनुष्य नहीं कहलाता है, उसमें मनुष्यत्व होना चाहिए। दूसरा अंग बताया है धर्म श्रवण, धर्म को सुनना परम दुर्लभ अंग बताया है। तीसरा धर्म पर श्रद्धा करना और चौथा संयम में पराक्रम करना, धर्म का आचरण करना चौथा अंग बताया गया है। अब हम बात करते हैं चौथे अध्ययन की, जिसका नाम है असंस्कृत, जिसमें जीवन की क्षणभंगुरता का वर्णन किया गया है। यदि एक बार मानव भव हाथ से छूट गया तो फिर उसे पुनः पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए मानव भव को धर्म आराधना के द्वारा संस्कारित कर लेना चाहिए। जितना बन सके इस मानव जीवन को धर्म के द्वारा सार्थक कर लेने में बहुत लाभ है। अब हम चर्चा करते हैं आज के अध्ययन 5वें अध्ययन की, जिसका नाम है अकाम मरण। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सभी जाने मरण तो सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन कैसे प्राप्त किया जाए मरण को, उसकी चर्चा इस अध्ययन में भगवान ने की है, जिसे सभी ध्यान पूर्वक सुने ताकि हमारा भी मरण
अकाम नहीं, सकाम मरण बन जाए। यदि हम इस अध्ययन का दूसरा नाम कहें तो है मरण विभक्ति। संसारी जीव की जीवन यात्रा के दो पड़ाव हैं, सभी जानते हैं। कौन से दो पड़ाव? जन्म और मरण। इस जीव ने अनंत बार जन्म और मरण किया है। यह बात भी निश्चित है कि जो जन्मा है उसे मरना भी अवश्य ही है। इस तथ्य को, इस बात को प्रस्तुत अध्ययन में मरण के दो विभाग करके समझाया गया है, अकाम मरण और सकाम मरण। अब जाने सकाम मरण क्या होता है और अकाम मरण क्या होता है। सकाम मरण में साधक मृत्यु का वीर योद्धा के समान साहस पूर्वक सामना करता है। उसे मृत्यु का कोई भय नहीं होता। कल आती मृत्यु आज हो जाए, ऐसा कौन सोचता है? जो सच्चे साधक होते हैं। अतिथि के समान वह मृत्यु का स्वागत करता है, मृत्यु को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करता है। मृत्यु के समय भी वह शांत और प्रसन्न चित्त रहता है। उसका मरण सकाम मरण या पंडित मरण कहलाता है। और ऐसा सकाम मरण किसका होता है? जो व्यक्ति ध्यानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, स्वाध्यायी होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, यानी इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं, पुण्यात्मा होती हैं, उन्हें सकाम मरण प्राप्त होता है। यह हुआ सकाम मरण का मीनिंग। अब दूसरी तरफ जो धन और परिजन में अत्यंत आसक्त रहता है, मृत्यु को अत्यंत भयंकर मानकर उससे घबराता है, रोता है, चिल्लाता है, विलाप करता है, दुख मनाता है, आर्त ध्यान करता है, वह अकाम मरण को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति विशेष रूप से धर्माचरण नहीं करते, क्रोध आदि कषाय करते हैं, वे मृत्यु के समय भयाक्रांत होते हैं, दुर्गति में गिरते हैं और अपना संसार बढ़ाते हैं। वे भी अकाम मरण या बाल मरण को प्राप्त करते हैं। और एक बात और कही गई है, जो मध्य मांस का सेवन करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, नॉन वेजिटेरियन का सेवन करते हैं और स्त्रियों और धन में आसक्त रहते हैं, ऐसे अज्ञानी जीव का भी अकाम मरण ही होता है। यह हुई अकाम मरण और सकाम मरण की बात। अब हम लेते हैं, भगवान ने 5वें अध्ययन में 32 गाथाएं फरमाई है। एक एक गाथा का क्या क्या मीनिंग किया, उसका अर्थ अब हम जानेंगे। पहली गाथा का अर्थ, यह संसार महाप्रवाह युक्त एक समुद्र के समान है। इसे तैरकर पार करना बहुत ही दुष्कर है, कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं कहा गया है। फिर भी कुछ लोग इसे पार कर गए हैं, क्योंकि यह संभव तो है, यह संभव है, असंभव नहीं है। उनमें से एक महाप्रज्ञ ऐसे महासमुद्र को पार करने वाले कौन हुए? एक महाप्रज्ञ श्रमण भगवान महावीर स्वामी हुए हैं, जिन्होंने इस महाभयंकर समुद्र को पार किया है। और अब वह हमें ऐसी प्ररूपणा कर रहे हैं जिसे हम आगे सुनेंगे। मरण के दो स्थान कहे गए हैं, अकाम मरण और सकाम मरण। अज्ञानी जीवों के अकाम मरण ही बार बार होता है। क्यों होता है अज्ञानी जीव का अकाम मरण बार बार? क्योंकि वह पाप कार्यों में ही अपने आप को लगाकर रखता है, धर्माचरण की कोई गतिविधि नहीं करता। उसे संसार के ही कार्य पसंद आते हैं, उसी में 24/7 रचा पचा रहता है। ऐसे जीव का
अकाम मरण भगवान ने बताया है। और दूसरी तरफ पंडित पुरुषों का सकाम मरण तो उत्कृष्ट एक ही बार होता है, यानी वे कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस दृष्टि से उनका एक ही बार मरण होता है। इनमें से यह पहला स्थान यानी अकाम मरण भगवान महावीर ने कहा है। जिस प्रकार इंद्रिय विषयों में आसक्त अज्ञानी जीव अत्यंत क्रूर कर्म करता है, वह अकाम मरण को प्राप्त करता है। जो शब्द और रूप के काम तथा स्पर्श रस और गंध रूप भोग में आसक्त है, वह अकेला ही नरक में जाता है। और भाव से मिथ्या भाषण आदि में प्रवृत्ति करता है। किसी हितैषी द्वारा प्रेरणा किए जाने पर वह उत्तर देता है कि मैंने परलोक नहीं देखा है और यह शब्द आदि विषयों का सुख प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। कितनी मार्मिक बात इस गाथा में कही गई है कि जो व्यक्ति पाप कार्य में लगा रहता है और संसार के सुखों में ही आनंद मान रहा है, वह क्या कहता है कि मुझे जब सामने सुख दिखाई दे रहा है, मुझे सामने फन दिखाई दे रहा है, इंजॉयमेंट दिखाई दे रहा है, तो मैं परभव की चिंता क्यों करूं? जो मुझे सामने दिख रहा है उसका मजा क्यों नहीं ले लूं? ऐसा कौन कहता है? अज्ञानी जीव। क्योंकि वह परलोक में विश्वास नहीं कर रहा। जो उसे सामने भौतिक चीजें दिख रही है, संसार का सुख दिख रहा है, उसी में आनंद मान रहा है। फिर छठी गाथा में बताते हैं, ये शब्दादि विषय सुख हाथ में आए हुए स्वाधीन हैं और जो भविष्यत्कालीन परभव में प्राप्त होने वाले सुख हैं, वे अनिश्चित काल के बाद प्राप्त होने वाले हैं और संदिग्ध हैं। क्योंकि कौन जानता है कि परलोक है भी या नहीं। आगे वह अज्ञानी जीव क्या कह रहा है कि जो सामने सुख है उसे तो हम भोग नहीं रहे, और जो सुख सामने नहीं है यानी भविष्यत काल में जो हमें मिलने वाला है उसकी हम चिंता कर रहे हैं। लेकिन यह कौन जानता है कि वह भविष्य में हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो सामने है उसे हम अच्छी तरह भोग ले, लिव वन लाइफ, enjoy दिस लाइफ। वह क्या मानता है? वन लाइफ टू लिव, इसी जीवन को खाओ पियो मौज करो, इसी में पूरा कर लो। ऐसी किसकी सोच होती है? अज्ञानी व्यक्ति की। और जो ऐसी सोच रखता है वह अकाम मरण को प्राप्त करता है। आगे वही जीव क्या कहता है? सभी लोग शब्दादि सुख भोगते हैं, उनका जो हाल होगा वही मेरा हो जाएगा। इस प्रकार अज्ञानी जीव क्रूरता करते हुए भी नहीं डरता है, पाप कर्मों को करते हुए भी नहीं डरता है। वह जीव काम भोगों में अनुराग रखने के कारण यहाँ और परभव में दुखों को प्राप्त करता है। देखिए, जिसे समझ नहीं है, जो स्वाध्याय नहीं जानते, जो धर्म भगवान की वाणी को नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, नहीं जानते, वे क्या बोलते हैं कि हमें तो मजा लेने दो इस जिंदगी का, जो सबका हाल होगा वही मेरा हो जाएगा, कुछ मेरा नया तो नहीं होने वाला, जैसा सबका होगा वैसा ही मेरा हो जाएगा। क्या यह सोच सच्ची है? सब कुएं में गिरे, क्या हम भी गिर जाएं? नहीं, हमें अपनी विवेक बुद्धि से अपने जीवन को चलाना चाहिए। अपनी विवेक बुद्धि से अपने आप को संयमित रखना चाहिए, तभी जीव का कल्याण हो सकता है, नहीं तो अकाम मरण तो है ही उसका। नेक्स्ट गाथा में आठवीं गाथा, इस कारण वह त्रस और स्थावर प्राणियों में हिंसा का आरंभ करता है, अपने और दूसरों के प्रयोजन से और निष्प्रयोजन ही प्राणियों की हिंसा करता है। उस अज्ञानी जीव को धर्म की कोई बात ही नहीं पता। वह क्या करता है? निरंतर
त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा में लगा रहता है, चाहे वह प्रयोजन से करे या निष्प्रयोजन से करे, लेकिन वह हिंसा करने से डरता नहीं है। अगली गाथा। हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला, मायाचार का सेवन करने वाला, दूसरों के दोष प्रकट करने वाला, धूर्त, वह अज्ञानी जीव मदिरा मांस का सेवन करता हुआ यही कल्याणकारी है ऐसा मानता है। वह जीव, वह अज्ञानी जीव झूठ भी बोलता है, मायाचार का सेवन भी करता है, हिंसा भी करता है, मध्यमांस का सेवन भी करता है। इतने सब पाप कार्य करने के बाद भी वह क्या सोचता है? यही मेरा कल्याण करने वाला है। क्या ऐसा कभी संभव है कि जो पाप कार्यों में रत रहे उसका कल्याण हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हुआ है, नहीं होता है, होने वाला है। यह उसकी गलत सोच है। अगली गाथा। काया से, वचन से और मन से मदांध बना हुआ तथा धन और स्त्रियों में आसक्त बना हुआ वह अज्ञानी दोनों प्रकार से राग द्वेषमयी बाह्य और आभ्यंतर प्रवृत्तियों द्वारा कर्मल का संचय करता है। ऐसे व्यक्ति को किसकी उपमा दी गई है यहाँ पर? अलसिया। जैसे अलसिया मिट्टी खाता है, केचुआ मिट्टी खाता है और उसे ही अपने शरीर पर लगाता रहता है, ठीक वैसे ही अज्ञानी पुरुष पाप कर्मों का संचय करता ही रहता है और उसी में लगा रहता है और उसी में आनंद मानता रहता है, एक अलसिये की तरह। अलसिया तो एक नादान है, अज्ञानी है, लेकिन मनुष्य अगर इस तरह की हरकत करे तो क्या उसे समझदार कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगली गाथा 11वीं। इसके बाद शीघ्र ही घात करने वाले शूल आदि रोग से पीड़ित हुआ वह अज्ञानी जीव मन में ग्लानि का अनुभव करता है और परलोक से डरा हुआ वह जीव अपने दुष्ट कर्मों को याद करके पश्चाताप करता है। देखिए, उसने आगे पहली 10 गाथा में सारी बातें कह दी। अज्ञानी जीव ने, उसे खूब पाप कर्म किए, उसे खूब आनंद आया, उसने अपने जीवन का खूब मजा लिया, लेकिन अब वह बहुत दुखी हो जाता है। कब? जब उसके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तब वह पश्चाताप करता है, अरे मैंने ये क्या कर लिया, मैंने अपने जीवन का समय बर्बाद कर दिया, अब मुझे कौन बचाने वाला है। यहाँ पर हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पान गुटखा मसाला, पान मसाला गुटखा खाता है, उसे खूब समझाते हैं, भाई मत खाओ, ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, हार्मफुल है, तुम्हारे शरीर को नुकसान करेगा, लेकिन वह उस समय नहीं सुनता है। वह उसे खाने में आनंद मानता है, खूब मजा लेता है, लेकिन खाते खाते एक दिन वह बीमार पड़ जाता है, उसका मुंह भी नहीं खुल पाता, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर डायग्नोसिस कर देते हैं, भाई तुम्हारे मुंह में कैंसर हो गया। अब क्या सोचता है वह व्यक्ति? बड़ा दुखी हो जाता है, सोचता है, अरे जब मुझे सब कहते थे तब मैंने उनकी बात क्यों नहीं मानी, अब मुझे ही दुख का शिकार होना पड़ रहा है, अब मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, असह्य वेदना हो रही है, मैं पहले ही समझ जाता तो इस स्टेज तक नहीं पहुंचता। आज क्या हमारी भी वही स्थिति नहीं है? भगवान हमें फरमा रहे हैं, गुरु भगवंत भी फरमा रहे हैं, समय है, धर्म कार्य कर लो, इंद्रियां बराबर है, पांचों इंद्रियां परिपूर्ण मिली है, स्वस्थ मिली है, सुअवसर मिला है, गुरु भगवंतों का संयोग मिला है और कोई हमें जिनवाणी भी सुनाने वाला मिला है इस धरती पर भी, तो इसका लाभ उठा लो, नहीं तो हमारी भी स्थिति उसी अज्ञानी की तरह जो पान गुटखा खाने में आनंद मान रहा था, वही स्थिति क्या हमारी नहीं होगी अगर हमने धर्माचरण नहीं किया तो? पाप कार्य में लगी रही,
लगे रहे तो हमारा भी अंत कैसा होगा, ठीक वैसे ही जैसे उस व्यक्ति का हुआ। अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। अंत समय जब आता है तब व्यक्ति विचार करता है, अरे मैंने अपने जीवन का समय खो दिया, काश मैंने उस समय समझ ले ली होती और अपने जीवन को सुंदर बनाया होता तो आज मेरा यह हाल नहीं होता, मुझे दुर्गति का मेहमान नहीं बनना पड़ता। तो समय रहते ही चेत जाए, वह समझदार कहलाता है। आगे 12वीं गाथा में सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे आयुष्मान जम्बू, मैंने नरक में उत्पन्न होने के स्थानों के विषय में भगवान से सुना है और दुशील पुरुषों की जो गति होती है उसे भी सुना है, और जहां क्रूर कर्म करने वाले अज्ञानी जीवों को प्रगाढ़ असह्य वेदना होती है। हम सभी जानते हैं, जो जीव एक बार नरक गति का मेहमान बन जाता है, नरक गति में चले जाता है, उसे वहां असह्य वेदना भोगनी पड़ती है। वहां हम कितना भी रिक्वेस्ट कर लें, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम आगे ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, वहां हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। उल्टा हमें ये कहेंगे, तब तुमने मजा लिया था, तब तुम्हें पाप कर्म करना अच्छा लगता था, लो अब इसका मजा चखो, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। हमें और टॉर्चर करके अपने कर्मों की याद दिलाकर असह्य वेदना को प्राप्त कराते हैं। 13वीं गाथा, वहां नरक में उत्पन्न होने का स्थान जैसा दुखदाई है, मैंने उसके विषय में सुना है। कौन कह रहे हैं? जम्बू स्वामी कह रहे हैं कि ऐसा मैंने प्रभु महावीर से सुना है। बाद में आयु क्षीण होने पर अपने कर्मों के अनुसार वहां जाता हुआ वह जीव पश्चाताप करता है। एक बार जीव नरक में पहुंच गया, असह्य वेदना भोगते भोगते मन में पश्चाताप करता है, बहुत पश्चाताप करता है, लेकिन अब क्या हो सकता है, जितना नरक का आयुष्य है उसे तो वह रोते हुए पूरा करे या समता से पूरा करे, उसे वो नरक का आयुष्य तो पूरा करना ही पड़ेगा। 14वीं गाथा, जैसे गाड़ीवान जानबूझकर समतल राजमार्ग को छोड़कर विषम मार्ग को प्राप्त हुआ दूरी के टूट जाने पर शोक करता है। जैसे एक गाड़ीवान होता है, सारथी होता है, वह राजमार्ग यानी अच्छे मार्ग को छोड़कर उबड़ खाबड़ विषम मार्ग पर जाने का प्रयास करता है, चला जाता है वहां पर। तो ऐसे मार्ग पर अगर अपनी गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा, उसकी धुरी टूट जाती है, चलते चलते धुरी टूट जाती है और वह शोक करता है, अरे मैंने क्या कर लिया, मैं समतल मार्ग को राजमार्ग को छोड़कर इस विषम मार्ग पर क्यों आया, मुझे तो इस मार्ग से नहीं उस मार्ग से जाना था। लेकिन अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने राजमार्ग को छोड़कर विषम मार्ग को अपना लिया था। इसी प्रकार देखिए अब उस गाड़ीवान को एक किस तरह समझाया है। इस प्रकार धर्म को छोड़कर अधर्म को स्वीकार करने वाला अज्ञानी जीव मृत्यु के मुख में प्राप्त होकर उसी प्रकार पश्चाताप करता है जैसे धुरी के टूट जाने पर गाड़ीवान शोक करता है। जैसे गाड़ीवान दुखी हो रहा था कि मैं क्यों राजमार्ग को छोड़कर आ गया, वैसे ही अधर्मी जीव जब दुखों को प्राप्त करता है तो उसके मन में विचार आता है कि मैंने क्यों अधर्म के मार्ग को अपनाया, क्यों मैंने धर्म के मार्ग को अपनाया नहीं था पहले, तो मेरी यह दुर्गति नहीं होती। अगर मैं धर्म के मार्ग पर चलता, भगवान की वाणी को अपने जीवन में धारण करता, तो मुझे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद 16वीं गाथा, इसके बाद मरण रूप अंत समय के उपस्थित होने पर वह अज्ञान आत्मा नरक गति में जाने के डर से कांपता है और दाव में हारे हुए जुहारी के समान दिव्य सुखों को हारा हुआ वह पापात्मा अकाम मरण प्राप्त करता है।
जो जुआरी होते हैं वे अगर हार जाते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं कि मैंने इतना बड़ा दाव क्यों लगाया, मैं हार गया, मैंने अपने जीवन की सारी कमाई खो दी, मेरी अपनी धन दौलत सब खो दी। ठीक वैसे ही वह अज्ञानी जीव भी सोचता है, मैंने जब समय था, जब मुझे समझाया जा रहा था भाई धर्म कर लो, अपनी आत्मा को पावन बना लो, पवित्र बना लो, तब तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन अब मैं पश्चाताप कर रहा हूं। तो ऐसा जीव अकाम मरण को प्राप्त करता है। 1 से 16 गाथा हमने करी, इसमें भगवान ने अकाम मरण की बात कही है। 1 से 16 गाथा में अकाम मरण का वर्णन आया है। अब 17वीं गाथा, यह अज्ञानी जीवों का अकाम मरण कहा गया है। यहां से आगे अब सुने पंडित मरण किसे कहते हैं। यहां से आगे पंडित पुरुषों का सकाम मरण मैं कहता हूं, यानी प्रभु महावीर कह रहे हैं, उसे सुने। 18वीं गाथा, पुण्यवंत संयमी जितेंद्रिय महात्माओं का पंडित मरण होता है। हमने आगे भी बात करी थी, जो ज्ञानी, ध्यानी, संयमी, जितेंद्रिय, स्वाध्यायी पुण्यात्माएं होती हैं, उन्हें सकाम मरण प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने सुना है, वह मरण प्रसन्नता युक्त और व्याघात रहित होता है। ऐसे ज्ञानी जीवों का मरण कैसा होता है? अंतिम समय प्रसन्नता युक्त होता है और दुखों से रहित होता है। 19वीं गाथा, यह पंडित मरण न सभी भिक्षुओं को होता है और न सभी गृहस्थों को होता है। गृहस्थ भी अनेक प्रकार के शील वाले होते हैं और साधु भी विषम शील वाले होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो भिक्षु हैं, जो साधु बन गए हैं, उन्हें सकाम मरण ही प्राप्त होगा। केवल वेश धारण करने मात्र से सकाम मरण प्राप्त नहीं हो जाता। जो गृहस्थ हैं, वे भी अगर सदाचार का पालन करते हैं, धर्म कार्य में रत रहते हैं, खूब स्वाध्याय करते हैं, तो उन्हें भी सकाम मरण प्राप्त हो जाता है, होता है। भावार्थ, कठिन व्रत पालने वाले भिक्षुओं को और विविध सदाचार का सेवन करने वाले गृहस्थों को पंडित मरण की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब है, अगर शुद्ध संयम पालने वाले साधु को सकाम मरण होता है, तो दूसरी तरफ सदगृहस्थ को भी सकाम मरण प्राप्त हो सकता है। 20वीं गाथा, कई नामधारी साधुओं की अपेक्षा गृहस्थ उत्तम संयम वाले होते हैं और सभी गृहस्थों की अपेक्षा साधु उत्तम एवं शुद्ध संयम वाले होते हैं। 21वीं गाथा, चीवर, मृगचर्म, नग्नता, जटा धारण करना, वस्त्रों के टुकड़ों को जोड़कर बनाई हुई कंथा और मस्तक मुंडन, ये साधुता के बाह्य चिन्ह भी दीक्षा पर्याय धारण किए हुए दुशील पुरुष की दुर्गति से रक्षा नहीं कर सकते। हम कई साधु देखते हैं जो जटाधारी होते हैं, कोई नग्न होते हैं, कोई वस्त्र के टुकड़ों को जोड़कर बनाई हुई कंथा धारण किए हुए होते हैं। जरूरी नहीं है वे सभी सकाम मरण को प्राप्त करेंगे। यह तो एक बाह्य वेश है। यह वेश सकाम मरण को प्राप्त करा दे, ऐसा जरूरी नहीं है। भिक्षा 22वीं गाथा, भिक्षा मांगकर निर्वाह करने वाला भिक्षु भी यदि दुष्ट आचार वाला हो तो नरक से नहीं बच सकता। भिक्षुक हो या गृहस्थ हो, जो सुंदर निरतिचार व्रत का पालन करता है, वह देवलोक में जाता है। कहने का तात्पर्य है, एक साधु है लेकिन वह दोषों का सेवन करता है, शुद्ध संयम का पालन नहीं कर रहा है, वह भी नरक का मेहमान बन सकता है। जरूरी नहीं है दीक्षा ले ली तो वह श्रेष्ठ ही है। दीक्षा लेने के बाद उन्हें संयम का बराबर पालन करना होता है, अपने नियमों का बराबर से
पालन करना होता है, तभी वह सच्चा साधु कहलाता है। साधु बन गए लेकिन आचार विचार नहीं, तो जरूरी नहीं है कि उनकी सुगति होगी, वह भी नरक का मेहमान बन सकता है। और दूसरी तरफ जो गृहस्थ है, सुंदर जीवन का पालन करता है, निरतिचार व्रत का पालन करता है, वह भी देवलोक में जाता है। 23वीं गाथा। श्रद्धावान श्रावक गृहस्थ के सम्यक्त्व श्रुत और देशवृत्ति रूप सामायिक और उसके अंगों का काया से पालन करे, उपलक्षण से मन और वचन से भी पालन करे। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन एक रात्रि के लिए भी पौषध ना छोड़े। जो सच्चे साधक होते हैं, वे जो सच्चे और ऊंचे श्रावक होते हैं, वे महीने के 6 पौषध करते ही हैं। जैसे हम आनंद आदि 10 श्रावकों का भी वर्णन सुनते हैं, वे 10 प्रमुख भगवान के श्रावक क्या करते थे, महीने के 6 पौषध करते थे। अष्टमी, 2 चतुर्दशी, 1 पूर्णिमा, 1 अमावस, इस तरह महीने में 6 पौषध करते थे। रात्रि शब्द से सूत्रकार का यह आशय है कि कभी आवश्यक कार्य में संलग्न रहने से गृहस्थ दिन में पौषध नहीं कर सके तो भी रात्रि में तो उसे अवश्य पौषध करना चाहिए। पौषध 2 प्रकार का होता है, एक अष्ट प्रहर पौषध, एक 4 प्रहर का पौषध। अष्ट प्रहर पौषध 24 घंटे के लिए होता है और 4 प्रहर का पौषध सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक के समय का होता है। अगर कोई श्रावक, कोई साधक 8 प्रहर का पौषध न कर पाए, दिन में उसे कोई काम हो जाए, तो कम से कम वह 4 प्रहर का पौषध तो अवश्य करे। इस प्रकार व्रत पालन रूप शिक्षा सहित सुव्रती श्रावक गृहस्थ अवस्था में रहता हुआ औदारिक शरीर से छूट जाता है और देवलोक में जाता है। जो साधक इस तरह की साधना करते हैं, यानी महीने के 6 पौषध करते हैं और सदाचार का पालन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान ध्यान करते हैं, वे गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी अपने औदारिक शरीर से छूट जाते हैं और देवलोक को प्राप्त करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सभी दीक्षा ले सकें, इतनी शूरवीरता होना आसान बात नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान ने कितनी सुंदर बात कही कि जो गृहस्थ अवस्था में रहकर भी अपने नियमों का पालन करे, भगवान की कही हुई बातों को ध्यान में रखे, तो वह भी अपने औदारिक शरीर से छूट जाता है और देवलोक को प्राप्त करता है। अब आती है 25वीं गाथा। जो संवर वाला साधु है, यानी भिक्षु है, वह मनुष्य आयु के समाप्त होने पर 2 में से 1 होता है। क्या होता है 2 में से 1? या तो वह सभी दुखों का नाश करने वाला सिद्ध होता है या महारिद्धिशाली देव होता है। वाह, क्या बात कह दी भगवान ने। वह तो मोक्षगामी हो ही गया, या तो वह सभी दुखों का नाश कर कर सिद्ध हो जाता है और या फिर महारिद्धिशाली देव होता है। अगर वह महारिद्धिशाली देव होता है, यानी उसका मोक्ष का तो रिजर्वेशन हो ही गया है। 26वीं गाथा। उन देवों के आवास उत्तरोत्तर ऊपर रहे हुए हैं, क्रमशः मोह की न्यूनता वाले एवं मिथ्या दर्शन आदि से रहित विशेष द्युति प्रभाव वाले देवों से भरे हुए हैं। वे देव यशस्वी होते हैं। जो साधक देवलोक में जाते हैं, वे कहाँ? ऊपर के वैमानिक देव में जाते हैं, जहां पर महारिद्धि सिद्धि को भोगते हैं और वे देव बड़े यशस्वी होते हैं। 27वीं गाथा। वे देव दीर्घ आयु वाले, रिद्धि संपन्न, अत्यंत दीप्त, इच्छानुसार रूप बनाने वाले, नवीन उत्पन्न हुए देव के समान, अर्थात जन्म से लेकर अंत समय तक
एक समान वर्ण, बल, द्युति आदि वर्ण वाले और बहुत, ये सूर्य जैसी दीप्ति वाले होते हैं। ऑब्वियस है, इतनी ऊंची जाति के देवता जो वैमानिक देव होते हैं, वैमानिक देव कहते हैं जो विमानों में रहते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं जो विमानों में रहते हैं वे कितने यशस्वी होंगे, कितने तेजस्वी होंगे। वे चारों तरफ द्युति, सूर्यों जैसी दीप्ति वाले होते हैं। 28वीं गाथा। भिक्षु हो या गृहस्थ हो, जिन्होंने उपशम द्वारा कषाय आदि को शांत कर दिया, वे संयम और तप का पालन कर ऊपर बताए हुए स्थानों में जाते हैं। ऊपर बताए हुए स्थानों में मतलब वैमानिक देवों में जाते हैं, ऊपर के देवलोक में जाते हैं, जहां पर महारिद्धि सिद्धि द्युति होती है, वहां पर वे जन्म लेते हैं। कौन जन्म लेते हैं? भिक्षु और सदगृहस्थ, जिन्होंने उपशम द्वारा कषाय अग्नि को शांत कर दिया, वे ऊपर के देवलोक में जाते हैं। उन सच्चे पूजनीय संयमवन जितेंद्रिय भाव साधुओं का उपरोक्त वर्णन सुनकर एक चारित्रशील बहुश्रुत महात्मा मरणांत समय के उपस्थित होने पर उद्विग्न नहीं होते। ऐसे उपरोक्त जिसका हमने वर्णन किया है ऊपर, वे जब उनका मृत्यु का समय आता है तब वे बिल्कुल दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना इतना अच्छा जीवन जिया है कि मृत्यु के समय भी उन्हें कोई दुख नहीं होता, भय नहीं होता, वे प्रसन्नचित्त होते हैं। 30वीं गाथा। सकाम मरण और अकाम मरण की तुलना करके दोनों में से विशेषता वाले सकाम मरण को ग्रहण करके और इसी प्रकार शेष धर्मों की अपेक्षा दया धर्म की विशेषता जानकर और उसे स्वीकार कर बुद्धिमान साधु क्षमा मार्दव आदि गुणों द्वारा अपनी आत्मा को प्रसन्न रखे और मरण समय भी अपने आप को व्याकुलता रहित और शांत बनाए रखे। यानी हमने अभी ऊपर सकाम मरण और अकाम मरण दोनों बातें सुनी, तो इस गाथा में यह कहा जा रहा है कि दोनों मरणों की तुलना करके हम क्या प्रयास करें कि हमारा भी सकाम मरण हो और इसी प्रकार शेष धर्मों की अपेक्षा दया धर्म की विशेषता जानकर और उसे स्वीकार कर बुद्धिमान साधु हो या श्रावक हो, क्षमा मार्दव आदि गुणों द्वारा अपनी आत्मा को प्रसन्न रखे और मृत्यु के समय अपने आप को दुख रहित, व्याकुलता रहित और शांत बनाए रखे। 31वीं गाथा। इसके बाद जब योगों की शक्ति हीन हो जाए और वे धर्म साधना के योग्य न रहे, उस समय मृत्यु का अवसर आने पर श्रद्धावान पुरुष गुरुजनों के समीप मृत्यु के भय से होने वाली रोमांच को दूर करे और जीवन मरण की आकांक्षा रहित होकर पंडित मरण की इच्छा करे। जब हमारे जीवन का अंतिम समय होता है, जैसे हम 70, 80, 85 के हो गए, उस समय हमारे योगों की शक्ति क्षीण होने लगती है, जैसे मन, वचन और काया, उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, यानी कम हो जाती है और वे धर्म साधना के योग्य न रहे। उस समय इतना धर्म साधना में रहना भी पॉसिबल नहीं होता। उस समय मृत्यु का अवसर आने पर श्रद्धावान पुरुष गुरुजनों के समीप मृत्यु के भय से होने वाले रोमांच को दूर करे और वह क्या करे? अंतिम समय में गुरु भगवंत के समीप जीवन मरण की आकांक्षा रहित होकर वह गुरु भगवंत से क्या इच्छा करे कि प्रभु मुझे भी पंडित मरण प्राप्त हो, ऐसी वह अंतिम समय में इच्छा करे। 32वीं गाथा। इसके बाद
मृत्यु समय प्राप्त होने पर मुनि शरीर का ममत्व छोड़कर भक्त प्रत्याख्यान, इंगित और पादपोपगमन, इन 3 मरणों में से किसी एक मरण से सकाम मरण मरता है। इस प्रकार मैं कहता हूं, जिनका जीवन धर्ममय होता है, प्रसन्नतामय होता है, शांतमय होता है, वह अंतिम समय में अपने शरीर का ममत्व भाव छोड़कर भक्त प्रत्याख्यान यानी चारों आहार का त्याग कर देते हैं, इंगित यानी चलना फिरना तो करते हैं, संथारे का एक रूप है इंगित, और पादपोपगमन यह भी एक संथारे का रूप है। इन 3 मरणों में से किसी एक मरण से सकाम मरण मरता है। इस प्रकार मैं कहता हूं। ऐसा सुधर्मा स्वामी ने प्रभु महावीर से सुना है और प्रभु महावीर सुधर्मा स्वामी को ऐसा कहते हैं 5वें अध्ययन में। सेवम बनते इति श्री। 5वां अध्ययन समाप्त। इसमें एक सवाल आता है कि संलिग्ना हाँ। का लास्ट के अंदर आया है ना, ये 32वें के अंदर। हाँ अंकल। संलिग्ना जो संथारा अपना मरण है, वो भी एक हाँ। पंडित मरण होता है। हाँ। अब वो पंडित मरण होता है, पर इसके अंदर जिक्र जैसे कहीं किया नहीं गया है, यानी लास्ट मिनट के अंदर भगवान महावीर के टाइम पे भी शायद संथारा नहीं होना चाहिए, ये बात की चीज हो सकती है, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी संथारे मरण का पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं किया है। अंकल, पंडित मरण में वो ही आता है। हमारे श्रावक के 3 मनोरथ हैं, है ना। सबसे पहला श्रावक का मनोरथ है, वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं अल्प परिग्रही बनूं। दूसरा मनोरथ कहते हैं, वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह का त्याग कर विषय वासना का त्याग कर संयमी जीवन ग्रहण करूं। और तीसरा मनोरथ है, वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं संथारा संलेखना कर पंडित मरण को प्राप्त करूं। पंडित मरण इटसेल्फ ही संथारा संलेखना की को डिस्क्राइब करता है, पर जिक्र कहीं नहीं हुआ इसका। खाली वो पंडित मरण ही संथारा, मतलब जो ना उसका। हाँ, पंडित मरण ही संथारे को ही नहीं, पर पंडित मरण जैसे संथारे के अंदर तो क्या अपने मंत्र वगैरह करके फिर लिया जाता है, तो इसमें उस चीज का भी जैसे जिक्र नहीं हुआ है, या नहीं ये इसका मंत्र नहीं अंकल। संथारा संलेखना मतलब होता है शरीर का ममत्व छोड़कर हम आत्मस्थ हो जाएं, उसे संथारा कहा जाता है। मंत्र जाप करना यह नहीं कहा गया है, सिर्फ अपने देह का ममत्व छोड़कर आत्मस्थ हो जाना, उसे संथारा संलेखना कहा जाता है। इस चैप्टर में जब हम आत्मस्थ हो गए तो फिर हमें धर्म के पाठ सुनाए जाते हैं। उस समय में हमें संसार की उस समय कोई बातें नहीं की जाती, सिर्फ धर्म के पाठ सुनाए जाते हैं ताकि व्यक्ति आत्मस्थ रहे। इस चैप्टर में तो एक ने पढ़ी, एक दूसरे उसमें जो दिया है अर्थ कि भाई कि मृत्यु न तो आत्मा की होती है न शरीर की होती है, कि शरीर जो है पुद्गल है, वो मृत्यु के बाद भी शरीर सारे पुद्गल वहां के वहीं है, उसमें न कुछ कम हुआ न ज्यादा हुआ। तो मृत्यु में आत्मा का शरीर से निकल जाना ही मृत्यु है, पर मृत्यु बेसिकली न शरीर की होती है न आत्मा की होती है। नहीं, पर शरीर तो भूल जाता है, चेतना खत्म हो जाती है। नहीं, तो वो तो पहले भी नहीं थी, जब तक आत्मा शरीर में नहीं है उसमें नहीं है। जिस रोज आत्मा शरीर में आ गई उस रोज जन्म हो गया, जिस रोज आत्मा शरीर से निकल गई मृत्यु हो गया। पर पुद्गल वहां के वहीं है, उसमें कम ज्यादा कुछ भी नहीं हो। जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं ना अंकल एवरी डे, वैसे ही इस शरीर को बदलना हो गया। अगर हम दूसरे प्रभव में जाते हैं, मतलब हमने एक ड्रेस से दूसरी ड्रेस चेंज कर ली, हमारी पर्याय बदल गई। हमारी आत्मा तो वही की वही है, लेकिन जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं वैसे ही शरीर को चेंज कर लिया है हमने। इस शरीर का पर्याय बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। और कोई कुछ बोलना चाहता है?
और कुछ ऐड और करना किसी चाहोगे नहीं, तुम ही जैसे श्वेता और कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? सॉरी अंकल, नहीं, और कुछ जैसे अभी ये जो अपन ने 5वां तो अध्ययन किया देखिए है, ये हाँ, जैसे इस चैप्टर का मतलब अगर हम समझें तो क्या कहा गया है कि समय रहते ही हमें इतना सुंदर मानव जन्म मिला है। आज हमें 4 परम दुर्लभ अंगों की प्राप्ति हुई है। मनुष्यत्व मिल गया, धर्म श्रवण करने को मिल रहा है, तीसरी बात धर्म पर हमें श्रद्धा भी है, और चौथा है हम धर्म का आचरण भी कर रहे हैं। सब अग्री करते हैं 4 परम दुर्लभ अंग हैं और जिन्हें हमें आसानी से पाया है। इन परम दुर्लभ अंगों को प्राप्त करके भी अगर हम इसका बेस्ट यूज नहीं करें तो क्या हम समझदार कहलाएंगे? कभी नहीं। इस अध्ययन में यही कहा गया है, समय रहते हुए अलर्ट हो जाएं, समय रहते हुए अवेयर हो जाएं कि हमें दुर्गति का मेहमान न बनना पड़े। आज हम 24/7 अगर पाप कार्यों में रत रहें और फिर चाहें कि हमारी सुगति हो जाए तो यह कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, क्यों अंकल? हाँ नहीं सही है। और अगर इसमें हम बस एक चीज पैसा पर तो इसमें कमाना कोई चाहते जैसे हैं और घर का इसमें कोई सोचे, खाए पिए मौज करें, लेट उठें और खाए पिए एंजॉय करें, तो क्या घर बैठे पैसा आ जाएगा हमारे पास? उसके लिए हमें हार्डशिप करनी पड़ेगी, हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही यह मानव जन्म मिला है तो हमें सुगति पाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपने जीवन को उस अनुरूप बनाना पड़ेगा। एक चीज और उसमें देखिए, जैसे सकामरण की सोच का कोई जैसे एज फैक्टर नहीं है, मतलब कि आप यंग भी हो तो भी उस बारे में सोच सकते हो। अवेयरनेस होनी चाहिए सकामरण की, यानी अपना पंडित मरण हो। डेफिनेटली 7 ईयर से एज से कोई लेना देना ही नहीं है। एज नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि 60 70 80 साल का जैसे कोई एक जिक्र आया था। अंकल हाँ क्या हाँ हमारा मरण काल हमें पता है? हम 20 में नहीं, मरेंगे, 30 में मरेंगे, 35 में, 40 में, 60 में? एक तो हमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि यानी एक उम्र आने के बाद में चांसेस ज्यादा हो जाते हैं मरण के, बस एक अंकल वो बट वो रहता है। प्रोबेबिलिटी हम किसको लेंगे? कौन सा नंबर हमारे लिए पिक करेंगे हम? बताइए। अगर प्रोबेबिलिटी में जिए तो हम अपना जीवन यूं ही जीते जाएंगे। आज करे सो कल, कल करे सो अब। हमें तो इसी क्षण से अलर्ट होना है। आगे किसको पता? अभी नेक्स्ट सेकंड हमें नहीं पता। अभी हम बोल रहे हैं, हमें नेक्स्ट सेकंड नहीं पता क्या होने वाला है। किसकी गारंटी? वो तो सही है। तो सकाम मरण और भगवान ने 3 मनोरथ का चिंतन तो एवरी डे कहा है। रात को सोते समय, उठते समय 3 श्रावक 3 मनोरथ का चिंतन करे। और इसकी तो तैयारी करनी पड़ती है। सकाम मरण मरने के लिए तो तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे नहीं आता है सकाम मरण। तैयारी करनी नहीं पड़ती, तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। रहनी चाहिए, हाँ। यस। ठीक, और किसी को कुछ कहना है सर? So for संथारा in तत्वार्थ सूत्र there is a whole process. So ऐसा नहीं है कि लास्ट 2-4 महीने में मैंने सब छोड़ दिया। उसके लिए 3 साल का पूरा प्रोसेस है। You leave one thing at a time gradually. So पहले you start like controlling your food, विगय का त्याग करो 6 महीना, फिर स्पेस का त्याग करो। It's not like instant कि मैंने लास्ट मंथ में डिसाइड किया मैं संथारा कर रहा हूँ, सब खाना पीना छोड़ दो। There is this whole controlled process. You start like 3 years before, like the 3 साल का process है when to start संथारा. So it's not like instant हो गया वैसा कर लो। हम लोग अभी करते हैं कि अभी चलो बीमार है, फियर ऑन डेथ बेड, लोग संथारा दिलवा देते हैं, चलो ठीक है कर लिया। इट्स ऑल अपने को मन को मनाने वाली बात है। लेकिन अदरवाइज रियल पंडित मरण संथारा इज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस as described in तत्वार्थ सूत्र। और भगवान तो यहाँ तक कहते जो सरल आत्मा होती है ना, वही धर्म ठहरता है और उसका ही शांत मरण, प्रसन्न मरण को प्राप्त करता है। हमेशा जीवन में सरलता, कुटिलता अगर है तो फिर हमारा थोड़ा जीवन, तो हमेशा सरलता। हसमुख भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं,
दिस इज नाइस, जो कहा गया है बहुत अच्छा है, और इसके ऊपर चिंतन मनन होना चाहिए और समझ होनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी इस तरह सरल हो और हम भी आगे बढ़े। चलिए सर, पचकान सुनील जी। हाँ समरपाल, हाँ समरपाल ले चलिए। देता हूँ समर। हाँ, संबर के पचकान पालते हैं। कोई पाप दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, 3 नकार के निकलने। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सबसाहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो सब मंगलानं च सद्यसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सबसाहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो सब पावपनासनो मंगलानं च सद्यसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सबसाहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपनासनो मंगलानं च सद्यसिं परमं हवै मंगलम्। 3 बार वंदन पाठ। तीखूतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासाय मतेन वन्दामि। तीखूतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासाय मतेन वन्दामि। तीखूतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासाय मतेन वन्दामि। मंगल पाठ बोलिए, आप ही बोलूं बोलिए। कोई? यानी आप ही बोलो। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो दमो मंगलम। चतारि लुगुतमा अर्हंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहू लुगुतमा केवली पणतो दमो लुगुतमो। चतारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रवृत्ति धर्म का शरणा। 4 शरणा, मंगलिक करना, दुर्गति हरना, सुख करना और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राया जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम। जैनम जयति शासनम। ठीक है बहुत ही सर, अच्छा सुनील। था, हाँ नहीं, वेरी अच्छा नाइस। रहा।